अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सैयद रेहान हुसैन। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। तो दोस्तों, आज जो है वो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। सोचा कि चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दी जाए। जिस तरह आपको पता है कि कबूतरों का जो है झाड़ का सीज़न शुरू हो चुका है। सही है, कबूतर कुरीच कर रहे हैं, कुछ के गर्दनों में। मेरे कबूतरों की 9वीं 10वीं 7वीं लगी हुई है, किसी की 8वीं लगी हुई है, किसी ने पर ही नहीं झाड़े। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए। सही है, झाड़ पे जिस तरह से बारिशें हो रही हैं, बारिशों के बाद जो है बहुत सारी बीमारियों जो है कबूतरों में निकलती हैं, ख़ासकर आँखें आती हैं उनकी। सही है, कबूतर पोट जाम करके बैठ जाता है, सुस्त हो जाता है, सुस्ती आती है कबूतर के अंदर। सही है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। सबसे पहले तो कुछ एहतियातें हैं कबूतर की, अगर आप वो करेंगे तो बिल्कुल आपका कबूतर फिट फाट रहेगा। सही है, देखें सारे माशाल्लाह से एक्टिव हैं। सही है, सब उड़ उड़ के भाग भाग के दाना खा रहे हैं। ये तक सारे नर कबूतर हैं। सही है, सबसे पहली एहतियात जो मैं करता हूँ, झाड़ के अंदर मेरे 2 केज हैं, ये सामने बने हुए। सही है, 2 खाने 5-5 फीट के। सही है, और इसके अंदर जो है एक खाने में मैं नर कर देता हूँ और एक में मादा है। मेल फीमेल अलग कर देता हूँ। सबसे बड़ी पहली एहतियात तो ये। सही है, और इसमें तकरीबन 20 मादा हैं, बाकी कुछ पट्ठे हैं मेरे घर के निकले हुए हैं, कुछ जो है अलग से। सही है, तकरीबन ज़्यादातर फीमेल हैं, इसमें मेल जो हैं वो पट्ठे हैं ज़्यादातर। तो मैंने जो है ये मेल अलग कर दी हैं इसके अंदर, फ़ीमेल इसके अंदर अलग कर दी हैं। सबसे पहली एहतियात तो यही है, क्योंकि कबूतर जब झाड़ के ऊपर जाता है तो उसका जो माइंड होता है वो जोड़ों की तरफ ज़्यादा लग जाता है, और फिर वो उसकी जो समझें कि जान और जिस्म बनने का जो वो होता है वो अल्लाह भला करे आपका, वो जोड़ों की तरफ उनका माइंड चला जाता है। तो फिर वो जो है मादाएँ कमज़ोर हो रही होती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है, अंडों की कमी हो जाती है उनके अंदर। तो इस तरह से फिर उनके साथ मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले एहतियात तो आप ये करें कि नर मादा अलग कर दें। सही है, नर मादा जब आप अलग कर देंगे तो इससे बहुत बेनिफिट है। सही है, कबूतरों में बीमारियां कम आती हैं, वरना मादाएँ जो हैं वो ज़्यादातर अंडों की तरफ आ जाती हैं, नर मादा ब्रीड की तरफ आ जाते हैं। सही है, नर भी कमज़ोर हो रहे होते हैं, और मादाएँ जो है वो अंडे दे दे के कैल्शियम से कमज़ोर हो रही होती हैं, उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब वो अंडे नहीं देंगी तो वैसे भी ज़ाहिर सी बात है वो फिट फाट रहेंगी, सेहत सही रहेगी, और नर भी फिट फाट रहेंगे। तो सबसे पहली एहतियात ये है। फिर दूसरी एहतियात ये है कि आँखें आ रही होती हैं कबूतरों की। सही है, वो आँखें आने का सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि हम जो है जाल साफ़ नहीं कर रहे होते। ये केज जो है ये आप डेली साफ़ करें। सही है, क्योंकि कबूतर पर झाड़ रहा होता है, इसका बड़े वाले पर तो खैर है चले, बारीक रेशा जो है इसका जो निकलता है, जो छोटे परों का जो रेशा होता है वो फिर आँखों पे लगता है, आँखों से लगकर जो आके वो आँखों में चिपक जाता है। चिपकने की वजह से फिर वो आँखें आने शुरू हो जाती हैं। और दूसरा ये है कि फिर वो जब जाल साफ़ नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है बीट होती है उसके अंदर, बीट गर्माइश करती है। सही है, जब बीट गर्म होती है वो फूलती है तो और गर्माइश करती है, केज के अंदर जो है वो गर्माइश पैदा होती है, तो फिर वो आँखें आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह फिर वो पोट जाम करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले आँखों की तो मसला हल यही है कि आप उसका केज साफ़ रखें। सही है, रोज़ आप जाल जब साफ़ रखेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है, एक तो बीटें नहीं होंगी उसके अंदर तादाद के अंदर, और दूसरा ये कि उसका रेशा नहीं चिपकेगा आँखों के अंदर, परवर रोज़ साफ़ हो जाया करेंगे। फिर तीसरा है मसला पोट जाम का, कि पोट कबूतर जाम कर लेता है। सही है, पोट जाम किस वजह से करता है कि कबूतर को आप जब दाना जो है आप सोच समझ के नहीं दे रहे होते, बस झाड़ पे आ गया कबूतर, हर दाना उसको खिला दें। सही है, वो भी जानदार बन जाएगा, या फिर उसको जो है उसके हिसाब से झाड़ के हिसाब से दाना नहीं मिल रहा होता। सही है, ये दाने में एहतियात नहीं कर रहे होते। सही है, मैं देखें ये सूखा दाना दे रहा हूँ। सही है, ये सूखा दाना मैं कबूतर को दे रहा हूँ। आपके सामने कबूतर कैसा फिटफाट घूम रहा है, सारा इधर से भागो उधर से भाग रहा है, सारा जहान के अंदर सारे कबूतर आप देख लें माशाल्लाह ही फिटफाट हैं। कोई केज के अंदर वो सारा केज बंद पड़ा हुआ है। सही है, कोई कबूतर ऐसा नहीं है कि जो सुस्त हो रहा हो। बीमारियां आती हैं, सुस्त हो जाते हैं, उनका मसले का हल निकाला जाता है।
सही है, अगर आ जाए बिल पर। तो सबसे पहले तो आप खुश्क दाना दें। खुश्क दाना देने की वजह ये होती है कि कबूतर जो है गर्मियों में पानी ज़्यादा पीता है। अब जब हम गीला दाना उसे देते हैं, एक तो दाना साफ़ होना चाहिए, ये नहीं कि आप दाना ही गंदा ला रहे हैं। सही है, फूल वाला दाना ला रहे हैं, कचरा उसके अंदर है, मिट्टी। अगर मिट्टी है भी तो उसको साफ़ कर लें, मिट्टी कोई इतना नुकसान नहीं देती कबूतर को। सही है ना, सीमेंट नुकसान देता है, सीमेंट का चूरा, ईंटों का चूरा नुकसान देता है, मिट्टी जो होती है वो इतना नुकसान नहीं देती। आप उसको झाड़ लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, हवा में उड़ा के उसके फूल वूल निकाल लें, मिट्टी उसकी साफ़ कर लें। सही है, ये आप दाना उसको दें। गीला दाना आप उसको देंगे, पहले ही गर्मी के अंदर कबूतर जो है दाना पानी ज़्यादा पिया हुआ होता है, फिर वो दाना भी गीला होता है, वो पानी पिया हुआ दाना होता है, तो पानी की मकदार बढ़ जाती है पोटे के अंदर ज़्यादा। जब पोटे के अंदर पानी की मकदार ज़्यादा बढ़ जाती है तो कबूतर की एक हाजमे की एक लिमिट है। सही है, जिनका अच्छा स्टेमिना होता है, जिनकी अच्छा स्टमक उनका सही काम कर रहा होता है, वो हज़म कर जाते हैं दुनिया की हर चीज़। सही है ना, जिनका नहीं है फिर वो दाना पोट जाम कर रहे होते हैं, पानी लगा रहे होते हैं। देखें आप, पोटों में पानी जमा हो रहा होगा, पानी भर भर के बैठे होंगे पोट के अंदर, सिर्फ पानी पी रहे होंगे, दाना खा ही नहीं रहे होंगे। तो सबसे पहले तो सूखा दाना दें, पूरी झाड़ सूखा दाना दें, पूरी सर्दियाँ सूखा दाना दें। कबूतर आपका अच्छा उड़ेगा। सही है, थोड़ी लौ आ जाती है कबूतर के अंदर, जिस तरह से मेरे कबूतर भी लड़ते हैं, ये पतवादे लगी हुई हैं, मैंने कोई ये परकटे तो नहीं पाले हुए। मेरे कबूतर भी ये तकरीबन 55 के करीब मेरे नर हैं ये। सही है, 4 5 6 8 नर उसके अंदर मैंने डाले हैं। सही है, जो गूंजते गांजते नहीं हैं, जोड़े नहीं खाते सारे, ये सारे टोटल नर कबूतर हैं मेरे। सही है ना, ये भी मेरे लड़ते हैं, मादाएँ अलग खुलती हैं, अलग टाइम के ऊपर वो लड़ती हैं। सही है, पट्ठे उनके साथ मैंने तावे बंद किए हैं मादाओं के साथ। तो इस तरह से फिर जो है वो हिसाब किताब बनाया हुआ है। लेकिन मैं ये करता हूँ कि मैं सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर जो है सूखा दाना ही देता हूँ। तो मैं सूखा ही दाना देता हूँ कबूतर को। सही है, इससे फ़ायदा रहता है। सर्दियों के अंदर ये कबूतर जो है वो, एक तो उसको ठंड नहीं लगती, जब आप गीला बाजरा देंगे तो ठंड पकड़ता है। बहुत सारे उस्ताद हैं गीला दाने मार रहे होते हैं। सही है, मारने की हद तक एक आध डब्बा भिगो लें। सही है, कबूतर को दिखाना है, ज़ाहिर सी बात है, सेती का कबूतर भी पकड़ना है, उसका भी एक शौक़ है अलग। कबूतर दिखाना है, या तो कंक्रीट रख लें। सही है, कंक्रीट नहीं रख सकते तो एक डब्बा दाना भिगो लें, आप मिकदार से 1/4 हिस्सा दाना भिगो लें, वो मारते रहें, फिर उसके बाद सूखा दाना दे दें। इंशाल्लाह कबूतर कभी भी आपका पोट जाम नहीं करेगा। आप सूखा दाना कबूतर को दें, मैं कहता हूँ कि कबूतर बहुत कम पोट जाम करेगा। गीला दाना क्या है, वो नुकसान देता है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता हो या ना हो, उनके में ना करता हो, सर भाई मेरे कबूतरों को गीला दाना नुकसान देता है, मैंने जब भी कबूतर को गीला दाना दिया मेरे कबूतर नुकसान ही उठाया, मैंने पोट जाम के ही मसले रहते हैं। जब से मैं सूखा दाना शुरू किया है गर्मियों में, सर्दियों में, मैं जब सीज़न आता है कबूतर में, ज़ाहिर सी बात है सेती के लड़ते हैं, मेरे पीछे सेती हैं, सारे जानवर सेती में कबूतर लड़ाता हूँ उनसे। तो मैं गीला दाना मारता हूँ, एक डब्बा दाना भिगो लेता हूँ। 50 कबूतर का दाना 2.5 डब्बा, 3 डब्बे दाने देता हूँ सर्दियों में। एक डब्बा दाना भिगो लिया, 2 डब्बे सूखा दे दिया, तो इस तरह से चलती है। अच्छा, मैं पोट जाम की कुछ मैंने सोचा कि मैं आपको जो है ना आगाह कर दूं कि कुछ पोट जाम की कुछ मसले मसाइलों का एक बीमारी है या कुछ इस तरह से हो जाता है, तो उसका मसले का हल क्या है। सबसे पहले तो ये आप देख लें। सही है, ये सिरका अंगूरी है। सही है, ये सिरका अंगूरी है। ये पोट जाम के अंदर जो है आप, ये मेरा नया कबूतर रेसर खुला हुआ है, ये थोड़ा भागने की कोशिश करता है। सही है ना, ये उठते इसको घर याद आता है, ये निकल जाता है लंबा, इसको थोड़ा सा रोकना पड़ता है, इसकी वजह से वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी। तो ये सिरका अंगूरी है। सही है, ये मैंने आपको वीडियो दिखाई है। ये आप किसी भी पंसार की दुकान पे चले जाएं। सही है, ये ले लें आप। सही है, फिर आपके पास आता है मीठा सोडा। सही है, मीठा सोडा किसी से ही पूछ लें, बेकिंग पाउडर कह लें, मीठा सोडा कह लें, ये भी पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। सही है, बासानी मिल जाएगा मीठा सोडा पंसारी की दुकान से, आप वो ले लें। सही है, मीठा सोडा ले लें, इसका एक ढक्कन ले लें 1 लीटर पानी के अंदर, मीठा सोडा ले लें। सही है, ये आप हफ्ते में 1 दफ़ा कबूतर को दें। हफ्ते में 1 दफ़ा आप कबूतर को दें, ये कबूतर इंशाल्लाह आपका ना पोट जाम करेगा, ना कोई इस तरह की बीमारियों में आएगा। मैं पूरे झाड़ यही करता हूँ। सही है, अर के बादियान मैंने रखा हुआ है, अर के मको मैंने रखा हुआ है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो मैंने रखी हुई हैं अपने कबूतर के लिए, ये मैं झाड़ के अंदर इस्तेमाल कराता हूँ।
अर्के बादियान जो है वो सौंफ का पानी होता है, कबूतर का हाजमा इससे सही रहता है, फिट फाट रहता है। सही है। तो मेन जो है आपका कबूतर का हाजमा सही है, कबूतर दाना खा रहा है, सब फिट फाट है। इसके अलावा आप अगर दाना नहीं खा रहा फिर उसके साथ उसको बुखार का भी मसला है, उसको दसियों मसाइल हैं। तो ये करके देखें और कमेंट में जो है मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी। सही है। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। सही है, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो बआसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।